पराठे ये सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि भारत में ये एक इमोशन है और इसी खूबसूरत से पराठे के लिए आपको अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। वहीं रोटी पर आपको उसके आधे से भी कम पैसे देने होंगे और यही अब नेशनल न्यूज बन गई है। मतलब अब तक तो सिर्फ आपके हमारे घर का अंदरूनी मसला होता था, लेकिन अब ये सुर्खियों में छाया हुआ है। अब क्या है पूरा मामला, इसका आप पर क्या असर होगा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये जो आप खूबसूरत सा पराठा देख रहे हैं, ये दरअसल रोटी से भी महंगा हो गया है। जहां पराठे पर 18% जीएसटी है, तो वहीं रोटी पर 5% जीएसटी लगता है। सबसे पहले तो यहाँ ये साफ कर दें कि यहाँ सिर्फ फ्रोजन पराठों की बात हो रही है, यानी रेडी टू ईट वाले। इस बार मामला गुजरात में उठा है। दरअसल जून 2021 में गुजरात की जीएसटी अथॉरिटी यानी एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने पैकेट बंद पराठे को अलग फूड आइटम मानते हुए इसे 18% जीएसटी वाली कैटेगरी में लाने का आदेश दिया था और तर्क ये दिया था कि पराठे को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाया जाता है और इसमें 3 से 4 मिनट लगते हैं। अथॉरिटी के मुताबिक इस प्रोसेस में कंपोनेंट के तौर पर गेहूं 36 से 62% तब्दीली के साथ पराठे में बदल जाता है और इस तरह वो रोटी से अलग फूड कैटेगरी में आता है, इसीलिए उस पर जीएसटी भी अलग कैटेगरी वाला लगना चाहिए। फिर अहमदाबाद की फ्रोजन फूड आइटम तैयार करने वाली कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रोटी पराठे पर समान जीएसटी की अपील की थी और कहा था कि पराठा भी गेहूं से बनता है। लेकिन अब करीब 22 महीने के बाद यानी अब जाकर गुजरात की अथॉरिटी ने भारत सरकार के ही आदेश को बरकरार रखा है। गुजरात की अथॉरिटी ने कहा कि सादी रोटी बनाने के लिए केवल गेहूं और पानी की जरूरत होती है, जबकि पराठे में आलू, मूली, प्याज के अलावा वेजिटेबल ऑयल और नमक भी होता है। गुजरात जीएसटी प्राधिकरण ने कहा कि रोटी रेडी टू ईट है, जबकि कंपनी का पराठा रेडी टू कुक है। टैक्स अधिकारियों का साफ कहना है कि पराठा रोटी से अलग है, लिहाजा इस पर जीएसटी भी अलग लगेगा। साथ ही पराठा घी या मक्खन के बगैर नहीं बन सकता। घी लगी हुई रोटी या पराठे पर 18% की दर से टैक्स वसूलना ठीक है, क्योंकि ये घी या मक्खन की मदद से बनता है जो ज्यादा जीएसटी अट्रैक्ट करता है। जीएसटी से जुड़े फैसलों पर कई राज्यों में असमंजस पहले भी नजर आया है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब गुजरात जीएसटी अथॉरिटी ने सामान्य दूध, नॉर्मल दूध और फ्लेवर वाले दूध को अलग अलग जीएसटी कैटेगरी में रखने का आदेश दिया था। कहा था कि फ्लेवर्ड मिल्क नॉर्मल दूध से अलग है, इसीलिए इस पर 12% जीएसटी लगना चाहिए, जबकि नॉर्मल दूध को इस कैटेगरी से बाहर रखा जाए। इसी तरह का मामला तमिलनाडु के जीएसटी प्रशासन के सामने भी आया था। वहां जीएसटी प्रशासन ने रेडी टू कुक डोसा, इडली और दलिया मिक्स पर 18% जीएसटी लगाया, लेकिन डोसा या इडली बनाने के बैटर के तौर पर बेचने पर 5% जीएसटी लगाया। फिर गुजरात प्रशासन ने पूरी, पापड़ और बिना तले पापड़ पर 5% जीएसटी लगाया, जबकि कर्नाटक में रवा इडली, डोसा पर 18% जीएसटी लगाया गया। तो इस तरह का कंफ्यूजन आपने देखा, पहले भी देखा गया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मामला जो गुजरात से उठा है और जुड़ा है जीएसटी से, ये खाली हाथ मतलब ऐसे ही सूखा निकल जाएगा, तो आप गलत हैं। इस पर राजनीति भी अब तेज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खाने पीने की चीजों पर तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था। आज देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा इतना ज्यादा जीएसटी है। इसे कम करना चाहिए और लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलवाना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। सवाल पूछा कि इन्फ्लेशन 35 साल के उच्च स्तर पर क्यों है, बेरोजगारी 45 साल के उच्च स्तर पर क्यों है, पराठों पर 18% जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है, कृषि ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा आपसे ये और बहुत सारे सवाल पूछती रहेगी प्राइम मिनिस्टर। आपको जवाब देना होगा। तो अब हम जानना चाहते हैं कि इस पर आपका क्या कहना है। क्या रोटी और पराठे पर अलग अलग जीएसटी लगाना सही है या नहीं? कमेंट्स पे लिखकर बताएं।